तो क्या बात है दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो पे। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसका एक जनरल ओवरव्यू देखा, एक आइडिया देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कहाँ पर यूज आता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, फिर उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं और एआई के कितने कैटेगरीज हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग को ये आइडिया नहीं है तो पहले वो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आप लोग को आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगी। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स के बारे में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बेनिफिट तो हम लोग सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी लाइफ बहुत ही आसान बन जाती है, बेनिफिट तो सबको लिख ही देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो चलिए बिना और लेट किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे पहला और वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है वो है बायसिंग का। BIASING, बायसिंग। अब बायसिंग वर्ड का मतलब जिन लोग को नहीं पता, मैं उन लोग को बता दूं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि जेंडर बायसिंग, यानी कि हम लोग जेंडर में बायस करते हैं, वो लड़का है वो लड़की है। जैसे कि एक बायसिंग टेक्निक, जैसे कि हम लोग जो सदियों से चली आ रही है कि लड़की है तो वो शादी करके दूसरे घर जाएगी, वो घर संभालेगी, लड़की है तो घर के कामकाज करेगी, और लड़का है तो जॉब करेगा, जॉब में कमाएगा। तो ये एक बायसिंग है कि लड़का लड़की दो कैटेगरीज में हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग एक जनरल ह्यूमन बींग के तौर पर नहीं देख रहे हैं कि वो ह्यूमन बींग है, उसका मन, वो लड़का है या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर जॉब करना है तो वो जॉब करेगा, शादी करना है तो शादी करेगा। तो ये हमारे पास नहीं है, ये होता है बायसिंग। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ डाटाज ऐसे आ जाते हैं जो कि बायस्ड होते हैं, मतलब कि जो हम लोग को ये करते हैं कि बाय, जैसे कि यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने ये एक मशीन बनाया जो कि बता देगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। मतलब कि मान लीजिए मैं या फिर आप, कोई भी, हम लोग अपना बायोडाटा हम लोग अपना बायोडाटा क्या कर रहे हैं, एक मशीन में डाल रहे हैं, एक मशीन को दे रहे हैं और बताएंगे कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, क्या मेरे लिए शादी करना अच्छा है या फिर मेरे लिए जॉब करना अच्छा है। तो ये सबसे पहले क्या देखेगा, इसके अंदर हम लोगों ने इतने डाटाज आज तक के जितने भी हैं डाटाज डाल दिए हैं कि कौन, मीन्स सारे डाटाज डाले कि मेरे पापा जॉब की है कि शादी की है, मेरी मम्मी जॉब की कि शादी की, मीन्स एक पर्टिकुलर एज पे। तो इसको ये पता चल जाएगा, ये उसी डाटाज पे ट्रेन है। तो आई थिंक आज तक जो भी डाटाज ट्रेन हुई है वहां पर यही इसको पता चलेगा कि ये जेंडर को देखेगा कि जहां भी लड़की है वहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है मैरिज, लड़की में आ रहा है मैरिज और लड़का में आ रहा है जॉब। तो जैसे अगर आप लड़का है, अगर आपका मैंने बायोडाटा मशीन में दिया तो ये तुरंत बता देगा कि जॉब, मतलब कि ये बायस्ड रिजल्ट देगा। ये ऑलरेडी बायस्ड डाटा पे ही ट्रेंड है, इसीलिए बायस्ड डाटा ही रिजल्ट में भी देगा। तो आई होप कि आप लोग इस एग्जांपल से क्लियर है कि बायसिंग क्या होता है। तो इस बायसिंग हम लोग का एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करप्ट करता है या फिर डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम है ये। उसके बाद आता है प्राइवेसी का प्रॉब्लम। ये भी आप लोग को पता ही होगा कि प्राइवेसी, एआई से हम लोग, जैसे कि गूगल में या फिर इसमें बहुत सारे हम लोग को फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि टेक्स्ट टू इमेज टेक्स्ट टू इमेज सॉफ्टवेयर मिलते हैं या फिर इमेज एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो वो आप लोगों को नहीं पता कि वो जो सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने अपनी फोटो अपलोड की है वो सेफ है या नहीं। आप लोग को नहीं पता कि उसका जो मालिक है, जिसने भी, मान लीजिए मैं है, मैं खुद एक, मैं मीन्स मान लीजिए मैं कोई हैकर हूं, मैंने ऐसे ही, मुझे कोडिंग का नॉलेज है, मैंने एक ऐसा ऐप सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि आपका फोटो को एनहेंस कर देगा या फिर फोटो को कुछ भी, मतलब फोटो में कुछ चेंजेस ला देगा आपके अकॉर्डिंग। ये ऐसा मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन मैं इसका मालिक हूं और मैं आप लोग की सारी फोटोज को डाटाबेस में अपनी स्टोर कर सकता हूं और फिर मैं उनको बाद में गलत इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये होता है बहुत ही मेजर चैलेंज आज के। तो आप लोग भी कभी भी अगर ये करना चाहें तो आप लोग सोच समझ के, मीन्स कोई भी गूगल या फिर क्रोम या फिर कहीं भी अगर आप लोग देना चाहें तो सर्टिफाइड या फिर वेरीफाइड ऐप को ही यूज करें। जैसे कि एडोबी की एप्स हैं तो उनको ही यूज करें। कहीं भी ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर मिले, कहीं भी एडवर्टीजमेंट दिखा, वहां पर अपनी फोटोज को ना दे, वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है ब्लैक बॉक्स। इस नाम का मतलब आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। ब्लैक बॉक्स, एआई हमारे एक ब्लैक बॉक्स ही है। क्यों है, मतलब कि जैसे कि
एआई हम लोग को जो रिजल्ट देता है, ब्लैक बॉक्स का सीधा मतलब है कि कैसे हुआ ये हम लोग को नहीं पता, बस पता है कि हो गया, मीन्स काम होने से मतलब है। ब्लैक बॉक्स इसी का मतलब है कि रिजल्ट कैसे आया ये हम लोग को नहीं पता, प्रोसेस क्या फॉलो किया, क्या डाटा उसने देखा या क्या सोच के इसने ये बोला, ये हम लोग को नहीं पता, बस पता चला कि उसने ये रिजल्ट दिया है। जैसे कि मैंने एक इस शेप का इस शेप को दिया मशीन में और उसने मुझे बता दिया कि ये एक क्रिकेट बॉल है। अब ये कैसे उसने पता लगाया, क्या किया, ये मुझे नहीं पता। और मैं मान लीजिए मैं बड़ा साइज का बॉल देता हूं और उसने मुझे बता दिया कि ये फुटबॉल है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या था, ये था वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो ये हो गया गलत डिसीजन। तो ये ब्लैक बॉक्स है, ये मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किस बेसिस पे इसने ये रिजल्ट दिया। इसमें हम लोग को सिर्फ पता चलेगा कि उसने ये रिजल्ट दिया है। हाउ का आंसर नहीं मिलेगा, वाई का आंसर नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं ब्लैक बॉक्स। और इसी का ऑपोजिट होता है एक व्हाइट बॉक्स, जो कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एक व्हाइट बॉक्स भी होता है जहां पर हम लोग को हाउ का आंसर भी मिल जाता है कि इसने कैसे ये रिजल्ट तक पहुंचा। उसके बाद है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप लोग को पता ही है कि जॉब खा जाएगा एआई, सुनते ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, जॉब खा नहीं सकता। एआई को चलाने के लिए भी आदमी चाहिए। जॉब डिस्प्लेसमेंट इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स भी अवेलेबल है। हाँ, अगर आप लोग को जानना है कि ये सबको कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है विथ पॉइंट्स, तो उसके लिए आप लोग मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, नोट्स के लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, नोट्स बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, जाके गूगल ड्राइव से एक्सेस कर लीजिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। उसके बाद है सिक्योरिटी रिस्क। ये भी मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को समझानी पड़ेगी। सिक्योरिटी रिस्क जैसे कि कोई भी हम लोग फोन में कोई भी ऐरा गैरा ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको सारे एक्सेस दे देते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है, तो वो सिक्योरिटी रिस्क है। वो क्या पता मेरे फोन में क्या क्या एक्सेस कर रहा हो। जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा, फिल्टर वाला कैमरा लड़की लोग यूज कर लेती है, डाउनलोड कर लेती है थर्ड पार्टी का, बिना कुछ सोचे समझे कि ये इससे फिल्टर, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्टर है, बारबी बना दे रही है मुझे। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बहुत है कि आप लोग का ये कैमरा एक्सेस कर रहा है, लेकिन कब कब एक्सेस कर रहा है, गैलरी भी आपका एक्सेस मांग ले रहा है, आप लोग को नहीं पता। उसके बाद है लैक ऑफ रोबस्टनेस। मतलब कि ये लैक ऑफ रोबस्टनेस मतलब कि ये एक स्पेशल चीजों के लिए ही बनी रहती है, रोबस्ट नहीं है। मतलब कि हम लोग विभिन्न मीन्स बहुत सारे चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको जिस चीज के लिए बनाया गया है बस उसी के लिए आंसर देगा। अगर कोई अनसीन डाटा हम लोग दे दे, या फिर जिस डाटा पे इसने कभी काम ही नहीं किया है, या फिर जिस डाटा से ये ट्रेंड ही नहीं हुआ है, अगर उस टाइप का डाटा हम लोग इसको दे दे तो ये हम लोग को आंसर नहीं दे पाएगा। जिसके बारे में इसको पता ही नहीं, अगर हम वो चीज पूछे तो ये आंसर दे ही नहीं पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई ऐप बनाया है, कोई एआई का ये बनाया है, जहां पर मुझे सिर्फ मैंने इंडिया का डाटा दिया, अगर मैं उससे पूछ लूं कि अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, तो वो मुझे घंटा नहीं बता पाएगा। तो इसी को कहते हैं लैक ऑफ रोबस्टनेस, कि एआई अभी तक रोबस्ट नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये किस कैटेगरी में आता है। ये आता है स्ट्रॉन्ग एआई कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एआई अगर होता तो रोबस्टनेस उसमें रहती, लेकिन ये नहीं है। और लास्ट जो है वो है डाटा का अवेलेबिलिटी या क्वालिटी। तो एआई मॉडल का जो भी होता है, जो भी हम लोग एआई बनाते हैं, उसमें क्वालिटी के ऊपर बहुत मीन्स सवाल रहता है कि हम लोग को बेस्ट क्वालिटी का चीज चाहिए, कोई भी बेस्ट क्वालिटी का ही चीज चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेटर, प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उससे हम लोग को एक इमेज मिल जाती है कि मैंने ये एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि अ पर्सन वेयरिंग हैट, अब उसके लिए मुझे उसने इमेज जनरेट कर दिया। लेकिन वहीं पर डिपेंड करता है कि एक एडोबी का साइट और एक नॉर्मल थर्ड पार्टी साइट कौन सा ज्यादा अच्छा देगा। ऑफ कोर्स एडोबी का साइट, क्योंकि वो ट्रिलियंस ऑफ डाटाज पे ट्रेन है, और जो कि नॉर्मल मीन्स थर्ड पार्टी ऐप है या फिर साइट है, वो जस्ट कुछ ही डाटाज पे ट्रेन होगा, सपोज सम बिलियंस और सम मिलियंस डाटाज पे। तो इसीलिए हम लोग को क्वालिटी बेस्ड चाहिए, तो क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल आप लोग को 7 प्रॉब्लम्स बताया है। इस 7 प्रॉब्लम्स में से अगर आप लोग 5 भी लिख देते हैं, 7 तो लिख ही सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसके बारे में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगी, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है, पहला है बायसिंग, प्राइवेसी, ब्लैक बॉक्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, सिक्योरिटी रिस्क, लैक ऑफ रोबस्टनेस और डाटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। डाटा अवेलेबिलिटी जो कि मैंने रोबस्टनेस में भी कहा, वही की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर कम होती है डाटा की, कहीं कहीं कम हो जाती है। कि मैंने अगर इंडिया का बनाया है ऐप और मैं अमेरिका का पूछूं तो इसके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है डाटा की, तो ये मुझे बता ही नहीं पाएगा आंसर।
तो अवेलेबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दुनिया भर में कहाँ क्या चल रहा है उतने डाटा एक मशीन में डालना नियरली इम्पॉसिबल है, वो भी इतने जल्दी में। होगा, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आज नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में 10 साल 20 साल 50 साल बाद ये चीज़ होगा तो ज़रूर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो और आप लोग के नोट्स में हेल्प हुई हो, एग्जाम में हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो एआई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।